मिशन बिहार के लिए भाजपा का प्रवासी फॉर्मूला। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। यह समय पर्व और त्योहारों का भी होता है। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों में 150 जिलों में रह रहे प्रवासियों से बिहार भाजपा अपील करेगी कि चुनाव के समय अपने प्रदेश में आए, पर्व त्योहार में अपने प्रदेश में रहे और अच्छी सरकार बनाने के लिए अपना वोट जरूर डालें। भाजपा प्रदेश दफ्तर में मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर हुई कार्यशाला में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सायरन बजते ही गाड़ी रोक ले, मोबाइल भी बंद, मॉक ड्रिल के दौरान क्या करना है क्या नहीं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बिहार समेत देश भर में बुधवार 7 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। बिहार में 6 जिलों पटना, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, अररिया और किशनगंज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शाम 7 से 7:10 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। 2 मिनट सायरन बजेगा, फिर बिजली काट दी जाएगी। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो साइड में रोक दे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी ना करें, इन्वर्टर से लाइट न चलाएं। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। बीजेपी के मंत्रियों के साथ सीएम नीतीश की बैठक खत्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना स्थित एक अन्य मार्ग पर भाजपा के मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की, जो करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों पर बातें की गयी। बैठक में विकास कार्यों को और गति देने पर बातें हुई। केंद्र सरकार के द्वारा विकास कार्यों में की जा रही मदद और मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं को अमली जामा पहनाने पर भी चर्चा हुई। चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने पर भी मंथन हुआ। बिहार में वक्फ की जमीन की खोज खबर शुरू। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद नए वक्फ कानून को लागू करने की दिशा में सरकार की कोशिशें जारी हैं। इस बीच बिहार में वक्फ की जमीन के सरकारी स्तर पर खोज खबर शुरू हो गई है। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत भागलपुर जिले में वक्फ एस्टेट की जमीन की जाँच की जाएगी। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 23 जगहों पर स्थित प्लॉट की सूची वक्फ के नोडल पदाधिकारी सह अल्पसंख्यक कल्याण के सहायक निदेशक को भेजी है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। सीएम आवास के बाहर जुटे थे अभ्यर्थी। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने यहां बीपीएससी ट्रेड 3 के अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाई गई हैं। बताया जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने छात्रों को वहां से हटने की चेतावनी दी थी, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी सीएम आवास के बाहर से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद मजबूरन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार में झमाझम बारिश और आंधी। राजधानी पटना में भी सोमवार देर रात आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। रात 10 बजे के आसपास पहले बूंदाबांदी शुरू हुई, उसके बाद तेज बारिश दर्ज की गई। खबर लिखे जाने तक रात 1 बजे बारिश जारी रही। इससे पहले 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बीच बीच में मेघगर्जन भी हो रहा था। बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पप्पू यादव ने कर दिया ऐलान, बताया कितनी सीट चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर दावा किया है कि महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में कांग्रेस फिर अपनी जमीन को मजबूत करेगी। बिहार की जनता कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन पर भरोसा करेगी। पप्पू यादव ने कुछ महीने पहले कहा था कि महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। हमारी पार्टी की पहुंच देश के कई राज्यों में है। ऐसे में हमारी मांग है कि पार्टी को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देगी बड़ी सौगात। रांची झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार सरकारी कर्मियों को तोहफा देने जा रही है। राज्य के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। झामुमो की दबंगई से आम जनता त्रस्त। भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने सोमवार को जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान झामुमो और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में अमृत पांडे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर झामुमो चाल, चरित्र और चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। झामुमो नेताओं की दबंगई से आम जनता त्रस्त है और भ्रष्टाचार चरम पर है। झारखंड में नहीं होने देंगे जाति जनगणना, हेमंत की पार्टी का बड़ा ऐलान। झामुमो ने ऐलान किया है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा तब तक वे झारखंड में जाति जनगणना नहीं होने देंगे। पार्टी ने 9 मई को राज्यव्यापी प्रदर्शन का भी फैसला किया है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा। झामुमो का कहना है कि केंद्र सरकार ने सरना धर्म कोड पर कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए जाति जनगणना का कोई अर्थ नहीं है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.